तो आपने एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें और आपका ध्यान सिर्फ मीटिंग की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये 40 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। ठीक है, अगर आपने इस मीटिंग को ध्यान से सुना और इसको समझा तो इंशाल्लाह ताला इस मीटिंग के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर में बैठ के एक अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कमांड देना चाहता हूं सर जिब्रान को। तो सर आप मीटिंग को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मैं इधर ही हूं और मैं कुछ मेंबर्स को गाइड कर दूं जिनको मीटिंग में आने का पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप कैरी ऑन करें, बाकी ठीक मेंबर्स है, भी आ जाते हैं। ठीक है शाहज़ेब, ये शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी अहमियत के बारे में बता दूं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अहमियत का बता दूं। इस वक्त पूरी दुनिया में 7.4 बिलियन लोग हैं। ठीक है, अब 7.4 बिलियन में से 4.7 बिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त इंटरनेट यूज कर रहे हैं। 7.5 अरब में से 4.7 अरब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब उनमें से आपके 3.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप मोबाइल यूजर की तरफ आ जाएं तो मोबाइल के यूजर्स दुनिया में 4 बिलियन के करीब हैं। 4 बिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, और इसमें से 3.7 बिलियन लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं मोबाइल पर। अब आप देखें हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपको मैं एक छोटी सी यहाँ पर मिसाल देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ये मिसाल देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने इस वक्त 2 करैक्टर मैंने रखे हैं। ठीक है, अब ये दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अब ये बड़े भाई साहब क्या करते हैं, ये कंपनी में सेल्समैन है। सुबह टाई वगैरह लगा के जाते हैं और कंपनी में जाते हैं, 8-10 कस्टमर से मिलते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करके आ जाते हैं। दिन में 4 प्रोडक्ट सेल करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं। लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं वो किसी जॉब पर नहीं जाते, किसी कंपनी में नहीं जाते, बल्कि वो घर बैठे रहते हैं और कंप्यूटर चलाते रहते हैं। घर वाले इसके बारे में बड़े परेशान हैं कि वो तो जॉब पर जाते हैं लेकिन ये नहीं जाते। ये 6 से 7 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जब महीने के आखिरी टाइम आता है तो ये जो भाई साहब हैं, इनकी इनकम से 3 गुना इनकम इनकी ज्यादा होती है। ये एक दिन में 10 कस्टमर से मिलते हैं और उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, जबकि ये एक दिन में 50 से 60 प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। तो सब बड़े हैरान है कि ये कैसे बैठ के कर लेते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक अच्छी लोकेशन पे अपना ऑफिस खरीद लें। आपने अपना ऑफिस खरीद लिया, आपने उधर कोई भी सर्विसेज सेल करना शुरू कर दी, आपने अपना कोई ऑफिस बना लिया, कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी, कोर्सेज करवाना शुरू कर दिया आपने, एनीथिंग, आपने कॉल सेंटर बना लिया, पूरी भी प्रॉपर्टी का ऑफिस बना लिया, दुनिया का कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया ऑफिस लेके। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ऑफिस लेंगे तो ऑफिस में आपको पहले किराया देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो तकरीबन अगर अच्छी लोकेशन पे है तो आपको उसका मंथली रेंट तकरीबन 40,000 रुपीज पे करना पड़ेगा।
उसके बाद आपने बिजली का बिल पे करना है। बिजली का बिल आजकल के तो कितना महंगा है आपको भी पता है। जब पूरा ऑफिस चलेगा तो डेफिनेटली आपका बिल 10,000 से तो ऊपर ही आएगा ऑफिस का। अगर आपका ऑफिस है तो 20,000 से तो प्लस ही आएगा। उसके बाद आपने अगर एसी लगवाया हुआ है ऑफिस में तो उसके अलग आपने चार्जेस देने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर पानी है या और सर्विसेज हैं उसके आपने अलग चार्जेस पे करने हैं। यानी कि आपका 1 लाख रुपया लग रहा है आपके ऑफिस पे। ऑफिस आपने लिया हुआ है, आपका 1 लाख रुपया पर मंथ का रेंट में जा रहा है, इलेक्ट्रिक के बिल में जा रहा है और बाकी चीजों में जा रहा है। लेकिन आप कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? आपका अगर ऑफिस है रावलपिंडी में अगर क्रिकेट स्टेडियम रोड पे आपका ऑफिस है तो 1 लाख रुपया पर मंथ आप भर के 1 लाख रुपया पर मंथ आप पे करके सिर्फ और सिर्फ उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो लोग क्रिकेट स्टेडियम के पास रहते हैं, या अगर उससे भी थोड़ा सा आगे ले जाएं तो जो क्रिकेट स्टेडियम के आसपास लोग हैं सिर्फ उन तक आप पहुंच पा रहे हैं। 1 लाख रुपया आपने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ पे करके फिर भी आप एक महदूद लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। आपको सिर्फ रावलपिंडी में लोग जानते हैं, वो भी पूरे रावलपिंडी में नहीं जानते, सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम रोड पर जानते हैं और आपको आसपास के लोग जानते हैं। ये मैं इश्तिहार के अलावा बता रहा हूं। लेकिन अगर आप एक और काम करते हैं, शाहजेब मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी सर, क्लियर है आवाज। हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप एक काम करते हैं, आप कोई ऑफिस नहीं लेते, आपने 50,000 रुपये रेंट पे नहीं करना और आपका बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि आप ऑफिस नहीं चला रहे, एसी का भी बिल नहीं आएगा, ठीक है। आपने जस्ट एक लैपटॉप पर बैठना है और उस लैपटॉप पर आप वही शॉप उधर बना लें इंटरनेट के ऊपर। जो भी सर्विस सेल कर रहे हैं वो आप इंटरनेट पे बैठ के सेल करेंगे। आपने ना ऑफिस के पैसे पे किए, ना रेंट के पैसे पे किए, ना एडवांस दिए, ना भारी भरकम बिजली के बिल दिए, तो आप कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? आप पहुंच पा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों के पास, आप पहुंच पा रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों तक, 7.5 अरब लोगों के पास। जबकि इधर आप लाखों रुपए पे भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप चंद हजार लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं और हर महीने आप इतने पैसे भी दे रहे हैं। और जबकि इसमें आपने जस्ट अपने बैठकर लैपटॉप के अंदर आपने शॉप बनाया, आपका ऑफिस लैपटॉप के अंदर है, आपकी सर्विसेज लैपटॉप के अंदर है और आपने ना कोई रेंट देना है, ना किसी और किस्म के चार्जेस अदा करने हैं। आप ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम बड़े बड़े शहरों में पहुंच पा रहे हैं। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग की पावर। इसके जरिए से आप बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद इसमें और बाकी चीजों में क्या फर्क है, हम क्यों डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हैं? हम इधर आते हैं, यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ। हम आखिर क्यों डिजिटल मार्केटिंग को ही यूज करते हैं? सबसे पहला इसका फायदा है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच
दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपकी ग्लोबल रीच हो। यहाँ पे आपने एक क्लिक किया और 5 अरब लोगों के पास आपके प्रोडक्ट पहुंच गए। जब आप ऑफिस ले लें, आप टीवी पे ऐड चला दें, फिर भी वो चंद जगहों पर दिखेगा, चंद इलाकों में दिखेगा, पूरी दुनिया में नहीं दिखेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग से आप एक क्लिक से अपनी कंपनी का पैगाम, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं जस्ट एक क्लिक के साथ। उसके बाद पर्सनलाइज मार्केटिंग। पर्सनलाइज मार्केटिंग इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आप टीवी पर क्रिकेट देख रहे हैं तो एकदम किसी हेयर ऑयल का या प्रॉपर्टी का ऐड आ जाता है, तो वो आपको पसंद नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है प्रॉपर्टी में, आप इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में। तो इसलिए आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वो नहीं मिल रहा। दूसरा, अगर आपको एक टीवी के आगे 10 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें मुख्तलिफ एजेस के होंगे, लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, कोई किस कैटेगरी का होगा, कोई किसका, कोई आलिम होगा, दीन में दिलचस्पी रखता होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कोई बिजनेसमैन होगा। अगर आपका प्रॉपर्टी का ऐड आता है तो 10 में से हो सकता है एक बंदे को भी उसकी जरूरत ना हो, और वो जो आप टीवी पे पैसे लगा रहे हैं ऐड देने पे, वो आपके जाया हो रहे हो कि आप टीवी को तो नहीं पता जो आपके सामने बंदे बैठे हुए हैं वो किस कैटेगरी की है या उनको क्या पसंद है। उसके बाद इसका फायदा है एंगेजमेंट। टीवी पे आप कोई भी ऐड देखती हैं, अगर आपने वो ऑफर लेनी है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसका नंबर निकालेंगे या उस एड्रेस पर जाएंगे, उसको कॉल करेंगे, उसके बाद बात बनेगी। जब इंटरनेट पे जहां पे आपने प्रोडक्ट देखी, आपने जस्ट उसको एक क्लिक किया और व्हाट्सएप पर आ गए। इसका क्या होगा कि ये मिसाल ऐसी है जैसे आप एक बड़े प्लाजे में जाते हैं, वहां पर शॉपिंग मॉल है, आप मुख्तलिफ चीजें देखती हैं, वहां पे कोई सेल्समैन ही मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप घूम फिर के वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर उधर कोई सेल्समैन मौजूद है, आप एक चीज को देखते हैं तो सेल्समैन कहता है, आप जब जाने लगते हैं कहते हैं नहीं सर आप इस चीज में डिस्काउंट है, सर आप ये भी चीज देख लें, वो आपको किसी न किसी तरीके से चीज भेज देता है। तो जब आप इंटरनेट पर अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो फौरन बंदा आपसे पर्सनली कांटेक्ट में आ जाता है। अगर वो चीज नहीं भी लेना चाह रहा तो वो इंटरेस्टेड है तो वो आपके पास आया है, आप उसको ऑफर दे सकते हैं, आप उसको कोई और प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, अगर उसको वो नहीं पसंद तो एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, इंटरेस्ट बेस। इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था, लोग लाखों रुपए लगा के टीवी पे ऐड चलाते थे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलते थे। क्यों? लोगों को टीवी पे जो भी इश्तिहार दिखाया जाता है वो लोगों को तकलीफ दे के दिखाया जाता है। कैसे? अगर आप अपना मनपसंद ड्रामा देख रहे हैं, एकदम इश्तिहार आ जाता है, आप उस ड्रामे को देख रहे हैं, आप उस ड्रामे के लिए वहां पे आए हैं, इश्तिहार के लिए नहीं आए। अगर वो बार बार इश्तिहार दिखाएंगे तो आप हो सकता है उस ड्रामे से भी सैड पे हो जाएं, यार ये क्या सिस्टम है। जबकि इंटरनेट पे इंटरनेट खुद ये डिसाइड करेगा जबकि इंटरनेट खुद ये डिसाइड करेगा कि ये बंदा है, इसको क्या पसंद है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो फेसबुक है या जो भी सोशल मीडिया है वो ये समझ जाएगी, डिसाइड कर लेगी कि ये बंदा है, इसको मोबाइल फोन्स पसंद है, इसको टी शर्ट्स पसंद है, तो इसको मैं टी शर्ट का ऐड दिखाऊंगा ताकि ये खरीद ले। वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। आपने देखा होगा कि आप दिन में फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कुछ सर्च करते हैं तो अगले 3-4 घंटे तक वही चीजें आती रहती हैं। वो होता दरअसल कैसे है, आप जिस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, जिसके ऊपर अपना वॉच टाइम देते हैं, जो एल्गोरिथम है फेसबुक का या यूट्यूब का, वो समझ जाता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपने ये इस पे इतना टाइम स्पेंड किया।
तो वो उस तरह का बार बार आपको मवाद दिखाना शुरू कर देता है, या बार बार आप जो सर्च करते हैं आपकी हिस्ट्री को देख के उसके मुताबिक चीजें आती हैं। तो इंटरनेट ये डिसाइड कर लेता है कि आपको क्या पसंद है, जबकि टीवी वाले इश्तिहारों पे वो डिसाइड नहीं कर सकते। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर मैंने टी शर्ट बेचनी है तो अगर 10 बंदे हैं, 10 में से 2 बंदे ऐसे हैं जो टी शर्ट्स पहनते हैं, तो मेरा इश्तिहार उन 2 बंदों को जाएगा। और जब 2 बंदों को जाएगा, वो 2 बंदे ऑलरेडी टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो एक बंदा मेरी टी शर्ट को खरीद लेगा। ये इसकी पावर है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया को अभी तक यूज करते आए हैं आप मुख्तलिफ एंजॉयमेंट के लिए या सैर तफरी के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिधर हम अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज वगैरह के साथ हम एक कम्युनिटी होती है बातचीत करते हैं। उससे क्या होता है, हम अपनी जो ख्यालात है उसका इज़हार करते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। ये आम काम है जो अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी कोई वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम चैट्स कर सकते हैं। ये वो काम है जो अभी तक हम कर रहे हैं। हम डेली कितना टाइम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे, लेकिन हम ये वाले काम कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि फेसबुक दुनिया का सबसे मार्केटर के लिए या बिजनेस के लिए ये एक लाइफ लाइन है। तो इसको लाइफ लाइन क्यों कहा गया है? ये सारी चीजें तो आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा भी ये सब चीजें कर रहा है। तो फिर फेसबुक को क्यों कहा गया है कि वो एक बिजनेसेस के लिए लाइफ लाइन है? वो उसको इसलिए कहा गया है कि फेसबुक के 2 चेहरे हैं। एक आम चेहरा जो हम यूज करते हैं, जिससे हमें फायदा कोई नहीं होता, बल्कि उल्टा हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। दूसरा इसका चेहरा है बिजनेस चेहरा। फेसबुक का बिजनेस चेहरा है दूसरा, जो कि जिसकी वजह से इसकी वैल्यू है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये नंबर 1 प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब बिजनेसेस की बात करूं तो फेसबुक के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि फेसबुक के ऊपर 3.7 बिलियन लोग हैं, तकरीबन 3 बिलियन से प्लस लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इतनी बड़ी ऑडियंस है, और इसमें तकरीबन 7.8 मिलियन डेली फोटोज अपलोड होते हैं। तकरीबन इसमें हर मंथली 7.8 मिलियन फोटोज अपलोड होती हैं, और इस पे 10 लाख कमेंट पर मिनट, शादी को पता ही नहीं, 10 लाख कमेंट पर मिनट होता है इस पे। 1 मिनट में 10 लाख कमेंट फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं, और इसमें तकरीबन आपके 2.5 मिलियन से अबव एक्टिव यूजर हैं फेसबुक के ऊपर, जो डेली फेसबुक को यूज करते हैं। आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और 17 लाख से ज्यादा इस पे बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। 17 लाख से ज्यादा बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है फेसबुक पे, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो आप अगर फेसबुक पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 17 लाख बिजनेस ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि फेसबुक को यूज करके अपनी इनकम कर रहे हैं, लाखों रुपए की कर रहे हैं, और सालों से काम कर रहे हैं। फेसबुक से बच्चा पैसे कमा रहे हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अब परसों मैंने एक दिन में फेसबुक से 50,000 रुपए की इनकम की है, सिर्फ फेसबुक से, और किसी चीज को इन्वॉल्व नहीं किया मैंने। अभी आपको मैं तमाम चीजें बताऊंगा। ये एक ऐसी स्किल है कि अगर आप सीख जाते हैं इस लेक्चर में, इस वेबिनार में, अगर आप
ये एक स्किल सीख जाते हैं, तो आज से पहले आप फेसबुक को यूज कर रहे थे अपने नॉर्मल मकासद के लिए, लेकिन अगर आज से आप इसका बिजनेस का इस्तेमाल सीख जाते हैं तो आपकी इनकम चंद दिनों में स्टार्ट हो सकती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि हम कैसे इनकम कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक जो एक कंपनी है उसका नाम है मीटा, मीटा नाम है, उनकी प्रोडक्ट है फेसबुक। फेसबुक के अलावा इनकी प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम। उसके बाद इनकी एक और प्रोडक्ट है, वो है व्हाट्सएप। उसके बाद इनकी एक और प्रोडक्ट है जो है मैसेंजर। ये फेसबुक कंपनी है, उस कंपनी की ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर। इनका मालिक मीटा है, उस कंपनी का नाम है मीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 3 मिलियन प्लस लोग मौजूद हैं फेसबुक पे और तकरीबन 7.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक्टिव यूजर हैं फेसबुक के ऊपर, मतलब हर वक्त तकरीबन एक्टिव रहते हैं, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करें, उनको हम इस्तेमाल करें, उनसे हम पैसे कमाएं। तो ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इसमें आपको हम गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कर सकते हैं। आपको अभी आगे मैं प्रैक्टिकल करके मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा और आपको फिर पता चलेगा ये कितना इजी है और कितना ज्यादा पैसा है। आपने हमेशा वो वाली प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी कीमत 2000 रुपए से कम हो। नंबर 1 पॉइंट, आपने किसी भी प्रोडक्ट की कीमत 2000 से कम हो, बाजार से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट ऐड करना है 1000 रुपए। आप अगर अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो आप 1000 से 1200-1300 भी प्लस कर सकते हैं। मतलब मिसाल देता हूं, अगर मैंने प्रोडक्ट 500 की ली है, 600 की ली है होलसेल पर, तो मैं अपना 1500 का उसमें प्रॉफिट ऐड कर तो मैं 2100 की, 2200 की वो बेच सकता हूँ। दूसरा, आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो किसी शीशे की हो या कांच की हो, क्योंकि अगर आपने ऐसी ले ली तो वो आते जाते हुए टूट भी सकती है। तीसरा, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसमें वेरिएशन हो, साइजेस हो, जैसे शूज हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के सिले सिलाई कपड़े हैं। उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने 10 पीस ले लिए हैं, उसमें से आपके 5 पीस बिक गए हैं, तो कुछ पीस साइजेस की वजह से रह जाएंगे, जो कि आपका प्रॉफिट होगा। तो आपने शुरू में साइजेस में नहीं जाना, आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसके साइजेस कम से कम हो, वेरिएशन ना हो। उसके बाद फेसबुक पे आप कौन लोग कामयाब हो सकते हैं, या बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी मैट्रिक तालीम है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी मिडिल भी तालीम है तो यकीन मानिए आप ये इजीली काम कर सकती हैं। आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल फोन के जरिए से ये काम इजीली घर बैठ के कर सकती हैं। आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। अगर आप ले लेंगे कंप्यूटर तो ये आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो ऐसे मोबाइल फोन से और मोबाइल पे इंटरनेट का कनेक्शन हो, आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मसला आता है पार्सल वापस आने का मसला। इसका भी हल आपको हम बताते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, आपका ऐड देखते हैं और ऐड से इतने इंप्रेस होती हैं तो आपको ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर हो जाता है, जब प्रोडक्ट उन तक पहुंचती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं सर हमने ऑर्डर नहीं किया, कोरियर वाले को वापस भेज देते हैं। तो आपने किसी भी बंदे को इमोशनल करके उसको ऑर्डर नहीं देना। इसका तरीका ये है कि अगर एक दिन बंदा आपसे रब्ता करे कि सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको उस दिन रिप्लाई कभी भी ना करें, उसको नेक्स्ट दिन रिप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अगर उस टाइम उसने इमोशंस में आकर आपको उसने ऑर्डर दिया है
तो आपकी प्रोडक्ट पहुंचनी है 2-3 दिन बाद। तब तक उसके इमोशन ठंडे हो चुके होंगे। वो सोचेगा मैंने अपने बच्चों की फीस भी देनी है, मैंने कमेटी भी देनी है, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। तो आपने उस दिन रिप्लाई नहीं करना, नेक्स्ट दिन रिप्लाई करना है। अगर जब नेक्स्ट दिन रिप्लाई करेंगे आप बोलेंगे कि सर आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है, तो काइंडली अपना एड्रेस कंफर्म कर दें ताकि मैं आपका पार्सल इधर से बुक कर दूं। तो अगर उस टाइम भी वो बंदा बोले जी ठीक है मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, तो वो 99% वो बंदा आपका पार्सल वापस नहीं करेगा। उसके बाद आपने कोशिश करना है कि पार्सल वापस ना आए, क्योंकि अगर आपका पार्सल वापस आया तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट कम होगा जब रिटर्न आएगा। तो उसके बाद शुरू में आपको कितना बजट लगा सकते हैं आप कहते हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास 1000 रुपया भी है तब भी आप शुरू कर सकते हैं, 500 रुपया है तब भी शुरू कर सकते हैं आप, इसमें कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ क्या करें, आप होलसेल वाली दुकान पे जाएं, किसी रेडी पे जाएं, किसी शॉप पर जाएं, किसी ठिए पर जाएं, उसकी कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएं मार्केट में, उसकी पिक्चर ले लें। पिक्चर लेकर आपने उस तरह की वॉच या जो भी प्रोडक्ट है नेट पे सर्च कर लेनी है, आपको उस तरह की सेम प्रोडक्ट मिल जाएगी गूगल में। उसकी पिक्चर डाउनलोड कर देनी है और उसका एड अच्छा सा बनाना है और उसको लगा देना है। आपकी प्रोडक्ट जितनी भी बुरी होगी दिख जाएगी, सिर्फ एड अच्छा बना होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, आप जितने मर्जी है कस्में खाएं अपनी प्रोडक्ट की, आप जितने मर्जी है गुण गाएं कि मेरी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, कस्टमर उसको खरीदेगा, महीना यूज करेगा, उसके बाद वो फैसला करेगा कि ये अच्छी है या बुरी है। शुरू में उसने जस्ट एक एड देखना है, डिजाइन देखना है, और उस डिजाइन की बेस पे उसने फैसला करना है कि मैंने ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ठीक है, तो आपने डिजाइनिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि किसी बंदे के सामने आए तो वो खरीदे बगैर रह ही ना सके। ऊपर से आपने अमाउंट इसकी 3000 से कम रखी हुई है, तो ये एक ऐसी अमाउंट है कि कोई भी बंदा इजीली ऑनलाइन खर्च कर देता है। शुरू में आप प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया भी ना लगाएं, दूसरों की चीजों की पिक्चर लेके आप अपना ऐड चलाएं। जब उधर से ऑर्डर आ जाएं, उधर से आप प्रोडक्ट उठाएं और उसको भेज दें। जब प्रॉफिट आए उसके पैसे उसको दे दें, अपना प्रॉफिट खुद रख लें। आपने दूसरों के पैसों से खेलना है, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट भले ना करें, दूसरों के पैसों से आपने खेलना है। आपने अपना कोई भी रुपया नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है आपकी कि बिल्कुल नहीं है आपके पास पैसे, 1000 रुपया भी नहीं है, तो फिर आप किसी दुकान वाले से कोलैबोरेट कर लेंगे, उसकी तस्वीर ले लेंगे प्रोडक्ट की, उसका एड बना के चला देंगे। जब आपके पास ऑर्डर आएंगे आप उसके पैसे उसको दे दीजिएगा, अपना प्रॉफिट जेब में रख लीजिए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, आपने जैसे ही प्रोडक्ट सर्च कर ली कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, आपको मैंने तरीके बता दिए हैं। इतनी कीमत होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। उसके लिहाज से आपने प्रोडक्ट चूज कर लेनी। प्रोडक्ट चूज करने के बाद आपने क्या करना है, उसका एड बनवाना है। आप एड खुद भी बना सकते हैं कैनवा पे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। एड बनाने के बाद आपने कैंपेन चला देनी है। एड बनाने के बाद सबसे पहला आपने ये करना है काम कि सबसे पहले आप अपना एक पेज बनाएंगे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। उसके बाद उसके ऊपर एक कवर फोटो लगाएंगे। दूसरा काम आपका क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि आपने पेज के ऊपर फॉलोअर लेकर आने हैं, उसके लिए कैंपेन चलानी है। कैंपेन चलाएंगे, आपको तकरीबन 300 रुपए में, 350 रुपए में, जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, 1000 फॉलोअर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपने कैंपेन चलानी है, आपके 1 दिनों में फॉलोअर पूरे हो जाएंगे। उसका फायदा क्या होगा, अब देखें, आप भी यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, तो जिस चीज को भी आप देखें ना कि यार ये इश्तिहार आया है, ओके करेंगे आप, तो सबसे पहले उसके आप देखेंगे कि फॉलोअर कितने हैं। अगर तो उसके फॉलोअर ज्यादा हैं तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, आप बोलेंगे ये ब्रांड है। अगर फॉलोअर ज्यादा नहीं है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आपने फॉलोअर बढ़ाने हैं ट्रस्ट देने के लिए। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने जो ऐड है उसके नीचे एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है। वो कैसे होगा, क्यों होगा, उसका ये फायदा है कि आपके नीचे लाइक्स कमेंट्स की भरमार लग जाएगी।
जो भी बंदा आपका ऐड देखेगा, नीचे देखेगा 1000 लाइक्स हैं, 500 कमेंट्स हैं, 10-20 शेयर हैं, इसका मतलब है ये बहुत सारे लोगों ने खरीदी है, तो वो आपको आंखें बंद करके बिलीव कर लेगा, आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा। उसके बाद आपने एक अकाउंट खुलवाना है कोरियर कंपनी में, ठीक है, COD अकाउंट कहते हैं वो। उसका क्या फायदा होगा, जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप कोरियर वालों को ऑनलाइन ऐप पे उसको क्लिक करेंगे, बंदा आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा, आपसे प्रोडक्ट लेगा और चला जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा आपसे, प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। जब उसको पैसे मिलेंगे उधर से, पहले प्रोडक्ट उनको देगा, कस्टमर से पैसे लेगा और आपके अकाउंट में डाल देगा और अपने पैसे काट लेगा। तकरीबन 170-200 रुपए डिलीवरी चार्जेस होंगे। उसके बाद फ्लायर क्या होता है, ये कैसे मंगवाते हैं? ये फ्लायर जरूरी होता है अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, लेपर्ड में अकाउंट है आपका COD का, तो लेपर्ड वालों से आप फ्लायर मंगवाएंगे तो उसके अंदर पैक करके देंगे आप। उसके बाद आप ठीक है, कंपनी आप तक पेमेंट कैसे पहुंचाएगी? कंपनी आपका अकाउंट नंबर ले लेगी, ठीक है। अगर आप लेपर्ड कोरियर है तो आपको उसको मेल करना पड़ेगा, वो आपकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर सेंड कर देंगे। अगर आपका काल कोरियर है, हर 1 हफ्ते बाद वो खुद ब खुद आपको पेमेंट आपके अकाउंट में भेजते रहेंगे, ठीक है, आपको इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका TCS है तो वो हर 15 दिनों बाद पेमेंट आपको भेज देंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने एक काम करना कैसे है। पहले आपने क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया है, कुछ मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं बेसिक, उससे आपने प्रोडक्ट को चूज कर लेना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है। आपको पता चल गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम एक स्मार्ट वॉच रख लेते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट वॉच मैंने ले ली, ठीक है, वो मैंने स्मार्ट वॉच परचेज की 2 पीस ले लिए मैंने, 2 पीस ले लिए और एक मैंने ले लिया 500 का, 500 का ले लिया, ये मेरी 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। और मैंने इसको सेल करना है तकरीबन 1400 रुपए का मैंने सेल करना है एक वॉच को, तो 1400 ज़रब 2, ये 2800 रुपया, इसमें प्रॉफिट मेरा कितना बनेगा? 900 ज़रब 2, 1800 का प्रॉफिट, ठीक है। अभी आप देखिएगा ये होगा कैसे। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने पेज बना लिया, आपने फॉलोअर ले लिए, आपने एंगेजमेंट ले ली, ठीक है, ऐड का डिजाइन तैयार करवा लिया। अब आपने अगर आप चाहें तो शॉप बना सकती हैं शॉपिफाई पे या वेबसाइट पे। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, क्योंकि आपको वेबसाइट बनाने पे 20,000 रुपया लगेगा, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आप पेज बनाएं, ठीक है, फेसबुक पे और किसी पे भी, और वेबसाइट की जगह पे आप अपने व्हाट्सएप को यूज करें। जो ट्रैफिक व्हाट्सएप पे वेबसाइट पे जानी है वो आपके व्हाट्सएप पर आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आपने फेसबुक का पेज बना दिया, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का पेज बना दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया आपने फॉलोअर लेने हैं। देखें, अब कोई भी गोला अहमद पे आएगा तो वो सबसे पहले देखेगा इसके लाइक्स कितने हैं। अब उन्होंने देखा है 2.9 मिलियन फॉलोअर, ठीक है, तो वो फौरन बिलीव कर लेगा। अगर ये बोलेंगे ना सर आप पहले पेमेंट कर दें, तो वो पहले पेमेंट भी कर देगा, क्योंकि उनको ट्रस्ट बिल्ड हो गया, इसके फॉलोअर ज्यादा हैं। तो फॉलोअर आपने बिल्ड करने हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट हो, ठीक है। उसके बाद घड़ी की पिक्चरें मैंने ले ली, ठीक है, उसका मैंने कैनवास से ऐड डिजाइन कर लिया। ऐड डिजाइन अभी मैं आपको बताऊंगा। मैंने घड़ी का ऐड डिजाइन कर लिया, ठीक है, कैनवा से। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में यूज कर सकती हैं, फ्री में ऐड बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगेजमेंट, आपने उसके नीचे कमेंट्स लेने। ये देखिए 2 के कमेंट्स, 1.1 के शेयर्स, 18 के लाइक्स। अब जिसने भी ये प्रोडक्ट खरीदनी है ना, वो जब नीचे जाएगा सबसे पहले फेसबुक पे इश्तिहार देखेगा, यार 2000 कमेंट्स हैं और 1100 शेयर्स हैं और 18,000 लाइक्स हैं, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ट्रस्टेड है। वो फॉरनर्स के पेज पे चला जाएगा, पेज पे देखेगा फॉलोअर, तो वो
पक्का यकीन कर लेगा कि सर ये ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने फॉलोअर भी ले लिए, एंगेजमेंट भी ले ली, ऐड भी बना दिया। आप क्या करेंगे? आप उस ऐड को आप अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करेंगे कि अगर मैंने वॉच बेचनी है तो कौन से लोग हैं जो मेरी वॉच को खरीदेंगे। यारी जाहिर बात है मेल खरीदेंगे अगर मेल वॉच है, तो अगर लेडीज वॉच है तो लेडीज खरीदेंगी। एज कितनी होगी? तकरीबन आप 22 साल से अबव रख लें, क्योंकि 18 साल तक जो लड़के होते हैं उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। 22 साल से तकरीबन 40 साल तक, ठीक है। ऑडियंस आपको पता चल गई, और ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड होगी, किस तरह की होगी, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने टारगेट ऑडियंस कर ली, उसके बाद ऐड चला देना है आपने। ऐड जब चलाना है तो आपका बस काम खत्म। ऐड के बाद फौरन ही लोग, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपने सिर्फ अपने व्हाट्सएप को देखते रहना है। आपने सिर्फ ऐड चला दिया, बस आपका काम खत्म। आपके व्हाट्सएप पे दिन में 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 भी मैसेज आ सकते हैं आपको, ठीक है। अभी मैं आपको तरीके बताऊंगा। आपने किसी के पास नहीं जाना, आपने जस्ट अपने व्हाट्सएप को फोकस करना है। इतने मैसेजेस आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जैसे हमने प्रोडक्ट खरीदनी है, आपने जस्ट पूरा दिन बैठ के उन कस्टमर से डील करना है, बात करनी है। अच्छा सर ये कितने की है, सर डिस्काउंट कर दें, ठीक है मैं आपको इतने का कर देता हूँ। जब वो कस्टमर एग्री हो जाएगा, आपने उससे होम एड्रेस ले लेना है, ठीक है। उसको बोल देना सर हम आपको सेंड कर देंगे, 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर ये आप तक पहुंच जाएगी। आपने लेपर्ड कोरियर के अकाउंट में ऐप पे ओके करना है, बंदा आपके पास आ जाएगा, आपसे पार्सल लेगा, आपको सलाम करेगा, चला जाएगा, 1 रुपया नहीं लेगा आपसे। सीधा उस पार्सल को क्या करेगा, उसके घर जाएगा बंदे के, बोलेगा कि सर आपने, उसको कॉल करेगा पहले, सर आपने ये ऑर्डर किया था, ये अपने प्रोडक्ट ले और पैसे दे दें। वो बोलेगा मैंने पहले पार्सल खोलना है, बोलेगा नहीं सर आप खोल नहीं सकते, आप पहले पैसे पे कीजिएगा, उसके बाद आप खोलिएगा। वो पैसे उससे लेगा, पार्सल देगा, पैसे लेगा, और वो पैसे लेके 10 दिनों बाद, 5 दिनों बाद अपने डिलीवरी चार्जेस काट के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हमने ये सर्कल बनाना है, ये देखें आप, हमने ये सर्कल डेवलप कर। सबसे पहले आपने वेबसाइट नहीं है, पेज बना लें, प्रोडक्ट डिसाइड करें। 1000 रुपए का बजट है, 500 का बजट है, बजट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, दूसरों के प्रोडक्ट से खेलें, दूसरे के पैसे से खेलें। पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद इस तरह का आप लोगो डिजाइन करेंगे, कोई भी कैनवा से, बैक कवर डिजाइन करेंगे कैनवा से। आपने फॉलोअर लेने हैं, पेज के बाद फॉलोअर आ गए, फॉलोअर के बाद आपने ऐड बनाना है, ठीक है। ऐड के बाद उस ऐड के नीचे आपने लाइक्स कमेंट्स बढ़ाने हैं, इसको कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि लोग देख के आपके प्रोडक्ट के ऊपर दीवाने हो जाएं। और उनको ये तो ख्याल आए नहीं ना कि यार ये प्रोडक्ट फेक है या ये कोई ब्रांड नहीं है। लाइक्स देखेंगे वो फौरन बिलीव कर लेंगे, लाइक्स कमेंट्स बोलेंगे यार ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जब आपके पेज पे जाएंगे, उधर फॉलोअर देखेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा। उसके बाद आपने फौरन अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है, ऐड चला देना। फौरन यहां तक काम करके आपने बैठ जाना, यहां तक काम करके आपके पास मोबाइल है, आपने उसके ऊपर नेट ऑन रखना है बस। और हम आपको व्हाट्सएप बिजनेस की ऐसी सेटिंग अभी बताऊंगा आपको मैं, जिस पे आपने खाना खा रहे हैं, रात को सोए हुए हैं, मीटिंग पे हैं, कहीं गए हुए हैं, किसी के घर गए हुए हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे तवज्जो नहीं दे सकते, कोई मसला नहीं। ये व्हाट्सएप बिजनेस खुद लोगों से बातचीत करेगा, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग मैसेज आएंगे उसको। आपको व्हाट्सएप को इस्तेमाल तवज्जो देने भी ज्यादा जरूरत नहीं। जब आप बिजी हो कोई मसला नहीं है, आपको हम फंक्शन बताएंगे, व्हाट्सएप खुद उस बंदे को मैसेज करेगा कि सर आप बताएं आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ये खुद डील करेगा। आप घर बैठ के सो जाएं, खाना खाएं, घूमे फिरें, ये आपके कस्टमर्स को डील करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद जो डील हो गए, आपने जस्ट उनसे एड्रेस लेना है और कोरियर कंपनी को कॉल कर देनी है या उसको ऐप के ऊपर ओके करना है कि सर मेरे पार्सल रेडी है, आप आ जाएं। वो आपके पास राइडर आ जाएगा, आपके घर तक आएगा, आपके पास आएगा, कॉल करेगा, आपसे पार्सल लेगा और चला जाएगा।
उस बंदे के घर पहुंचा देगा, उससे पैसे ले लेगा, आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। ये सारा सर्कल है। अब ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैंने अपने 2 ब्रांड शुरू किए हैं, कॉस्मेटिक्स का और हेयर ऑयल का। हेयर ऑयल से मैंने 3 महीनों में 20 लाख रुपए अर्न किए। 3 महीनों में मैंने 20 लाख रुपया फेसबुक के जरिए से अर्न किया। अब इसमें अगर आप चाहें, जिनके पास बजट अच्छा है, वो अपना ब्रांड बना सकते हैं। अपना ब्रांड कैसे? इसके 2 तरीके हैं। आप बाजार से क्रीम ले लें, कॉस्मेटिक्स ले लें, उसके ऊपर रीपैकिंग कर सकते हैं। आप अपने स्टिकर बनवाएं, उसके ऊपर अपना स्टिकर लगाएं, बॉक्स लगाएं, ठीक है। आप 300 की लें, आप 1500 की सेल कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट तैयार करें, अपनी क्रीम का फार्मूला खुद तैयार करें, उसकी पैकिंग करें, उसकी डिजाइनिंग करवाएं, ठीक है। सेल करना हम सिखाएंगे आपको। आपके एक दिन में हजारों की तादाद में निकलेंगे। आपकी सोच है जितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी ना अपनी प्रोडक्ट है, ना आपने रीपैकिंग करनी है, कोई बात नहीं। ऐसी चीजें ले लें जिनकी ऑलरेडी नेट पे तस्वीरें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप स्मार्ट वॉचेस ले लें। यहाँ पे मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इंटरनेट पे ज्यादा बिकती हैं। आपको मैं गाइड करता हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट चूज में आसानी हो। जो अब आपको मैंने तरीके बताए हैं कि वेरिएशन ना हो, ये चीजें ना हो, उसके ऊपर आप तोल लीजिए। जो प्रोडक्ट पूरी उतरती है आप उसको सेल कर सकती हैं। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ, जो इंटरनेट पे मर्द और लेडीज ज्यादा खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो मर्द हजरात हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग इतनी नहीं करते, ठीक है। वो बहुत कम शॉपिंग करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो भी शॉपिंग करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट वॉचेस, जो मर्द हजरात भी ऑनलाइन खरीद लेते हैं। उसके बाद वॉलेट, लेदर वॉलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ईयरबड्स, जो कि ब्लूटूथ होती है, वो भी लोग खरीदते हैं मर्द हजरात। उसके बाद आप लेदर बेल्ट सेल कर सकते हैं। बस मर्द हजरात की यही चीजें हैं जो वो ज्यादा खरीदती हैं ऑनलाइन। वैसे वो अक्सर शॉपिंग नहीं करते। उसके बाद लेडीज की, आप सबसे पहले लेडीज पर्स, आपने ये प्रोडक्ट शुरू कर ली, आप सब चीजों को भूल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे सेल करें। याद रखिए, फेसबुक के ऊपर ज्यादा एज वाले लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और अनमेच्योर होते हैं। काफी ज्यादा लोग आएंगे। कुछ लोग आपसे अनसीरियस होंगे, कुछ सीरियस होंगे। इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा फीमेल्स हैं और सीरियस लोग हैं। जो आपके पास आएंगे उसमें से थोड़े बहुत लोग जाएंगे, बाकी आपसे चीज बाय करेंगे। तो आपने लेडीज की कोई भी चीज सेल करनी है और किड्स की करनी है, इंस्टाग्राम को आपने चूज करना, ठीक है। लेडीज पर्स, उसके बाद आप किड्स के कुछ खिलौने जो यूनिक किस्म के हों, जो बहुत कम मार्केट में अवेलेबल हों, यूनिक किस्म के। उसके बाद आप कोई बेड शीट्स। उसके बाद ज्वेलरी। लेकिन ज्वेलरी जो लेडीज है ना, वो ऑनलाइन नहीं खरीदती, क्योंकि वो शक में पड़ जाती है कि ओरिजिनल होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास देसी प्रोडक्ट्स हैं, मुरब्बा जात हैं, पंजीरी है, कुछ भी आप बना सकते हैं, वो आप सेल कर सकती हैं। आप शहद सेल कर सकते हैं, हनी जिसको कहते हैं, ठीक है। आप हेयर ऑयल सेल कर सकते हैं। आप कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रांड कॉस्मेटिक्स की हैं। इसमें इतना हाई कंपटीशन है, लेकिन फिर भी जो बंदा इसमें एंटर होता है वो कमा जाता है पैसे, ठीक है। अब आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा सारा, और फिर हम लेक्चर को क्लोज करने की तरफ जाएंगे। आपको ये जो मैं स्किल सिखा रहा हूं, आपको इस तरह से बारीकी से कोई नहीं समझाएगा, और अगर आपने इसको समझ लिया, और मेन चीज है अमल, आपने आज से अमल शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूं 1 हफ्ते के अंदर आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है, कोई मसला नहीं है।
आप मोबाइल से कमाइएगा। बच्चे बच्चे पैसे कमा रहे हैं। मैंने 3 लाख रुपया 20 लाख रुपया अर्न किया 3 महीने में। ये जो पिछले 3 महीने हैं, जून जुलाई और अगस्त, मैंने हेयर ऑयल का ब्रांड बनाया है, उसमें मैंने 20 लाख रुपया अर्न किए। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखें, ये मैंने अपना ब्रांड है हमारा जो मैंने लॉन्च किया है। ये मैंने इतनी सेल किया सैकड़ों की तादाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों के अंदर अंदर 20 लाख रुपए मैंने अर्न किए। अभी आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। आपको मैं एक बता रहा हूं, AL टूल आपने लिखना है इंटरनेट पे ChatGPT। अगर आज के बाद आपकी मेरी मुलाकात नहीं भी होती तो मैं आपको इतना ट्रेन करके जा रहा हूं कि आप खुद ही कम से कम फंसेंगे नहीं कहीं पर। आपने ChatGPT को याद रखना है, ChatGPT लिखना है, गूगल में ओके कर देना है। यहां से आपको जो भी कंफ्यूजन आती है आप सवाल पूछें। आप पूछें मैंने अमीर कैसे बनाई, आपको बताएगा। आप पूछें मेरे जेब में 1000 रुपया, मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल करूं, ये आपको बताएगा। आप पूछें मैंने हैंड्स बैग लेने हैं, मैं पिंडी में रहता हूं, मैं कौन सी मार्केट से लूं, ये आपको बताएगा। देखें, इसको मैं बोलता हूं मेरे जेब में 1000 रुपया है। I have 1000 PKR only. Tell me 10 products for online sell। ये आपको प्रोडक्ट्स के नाम बता देगा। देखें, मैंने इसको बोला मेरे पास 1000 रुपया है, तो 1000 में हैंडमेड ज्वेलरी आ जाती है, 1000 रुपये में फोन एसेसरीज आ जाती हैं, ठीक है, कैंडल्स आ जाती हैं, प्रिंटेड टी शर्ट आ जाती हैं, ठीक है, हैंडमेड सोप आ जाती हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी इसने आपको बता दी। इसको बोलो टेल मी 10 मोर, ठीक है। ये आपको 10 और बता देगा, 10 प्रोडक्ट्स और बता देगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिहाज से आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद आप इससे पूछें कि ये मेरी कौन खरीदेंगे। हैंडबैग, कौन लोग हैं जो लेडीज हैंडबैग खरीदेंगे, तो ये आपको उनकी एज बताएगा, इंटरेस्ट बताएगा कि यूनिवर्सिटी की होंगे, ठीक है, क्या इंटरेस्ट होगा, फैशन से रिलेटेड होंगे, जॉब होल्डर होंगे, किस तरह के लोग होंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट चूज कर ली, जो भी हैंड बैग है या आपने वॉच है, ठीक है। उसके बाद आपने फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लिखना है facebook.com। ये आपको मैं फेसबुक का बिजनेस चेहरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखना है एड्स मैनेजर। यहाँ पे आपने लिख दिया, इसको गौर से देखिएगा। अभी तक आप फेसबुक यूज करते रहे हैं अपना मुख्तलिफ आम रूटीन के कामों के लिए। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ पैसा कैसे कमाना है फेसबुक से। इस पे आपने स्टार्ट पे ओके कर देना है। ये आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, ये देखिए, आपने जस्ट क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाना है आप। हाँ शाहजेब, आवाज आ रही है सही? जी जी सर आ रही है। अभी जो बंदा भी माइक अनम्यूट करेगा मैं उसे मीटिंग से आउट कर दूंगा। आप थोड़ा सा और टाइम दे दें, बस आपको जो मैंने थ्योरी समझाई है प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपने फेसबुक पे, गूगल पे लिखना है फेसबुक एड्स मैनेजर, आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये नीचे ये कंपेन्स नहीं आएंगी क्योंकि ये मैंने चलाई हुई है इसलिए आ रही है। आपके सामने ये बिल्कुल खाली आएगा। आपने क्रिएट पे ओके कर देना है, आपने सेल्स पे ओके कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। आपने नीचे आपने जाना है मैनुअल पे, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप नाम रख दें, फर्ज किया कि
स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, आपने कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे दूसरा हिस्सा आ जाएगा, ये दूसरा हिस्सा यहाँ पे आप देखें। इस हिस्से पे करें आप, ये देखें। अगर तो आपकी वेबसाइट है, कहते हैं आपने ऑडियंस को कहाँ लेके जाना है, आपकी क्या वेबसाइट है? अगर वेबसाइट है तो उस पर ओके। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इस पे ओके कर दें। मैसेजिंग ऐप, ये कह रहा है जो आपकी वेबसाइट तो नहीं है, लोगों को फिर मैं कहां पर भेजूं? व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर पे। तो आपकी ऑडियंस अगर व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो आप इस पे ओके कर दें। नीचे आएंगे तो हमें मैसेंजर भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट व्हाट्सएप रहता है। इंस्टाग्राम भी नहीं चाहिए हमें। ऐड रन होगा इंस्टाग्राम पे, लेकिन जो ऑडियंस आएगी व्हाट्सएप पर आएगी। उसके बाद नीचे आ जाएं। आपने कितना बजट लगाना है? $1 के आसपास आप लगा सकते हैं। 310 रुपए लगाएंगे तो तकरीबन 3300 लोगों के पास ये ऐड आपका पहुंचा देगा। ठीक है, अगर 3300 लोगों के पास ऐड पहुंचा दे तो थोड़ा सा आप इधर तवज्जो दीजिए कि मैंने 2 स्मार्ट वॉचेस खरीदी हैं। एक खरीदी है 500 रुपए की, ठीक है, 500 की खरीदी है मैंने, और अपना प्रॉफिट रखा है 1400। ठीक है, मैं ये कितने की बेचूंगा? तकरीबन ये अपना प्रॉफिट रख लूंगा मैं इसमें, तकरीबन 1400 की इसको मैं सेल करूंगा, 900 प्रॉफिट रखूंगा। अभी आपने इस बात को समझना है, मैंने 300 रुपया लगाया ऐड पे, 310 रुपया, और वो मुझे कह रहा है कि मैं आपका 3300 लोगों को ऐड दिखा दूंगा। अगर 3300 लोगों को ऐड जाए, उसमें से 10 लोग भी अगर खरीद लेते हैं तो मेरे पास 900 के प्रॉफिट के हिसाब से सीधा सीधा 9000 रुपया मैं कमा लूंगा। एक दिन में 9000 रुपया मैं कमा लूंगा 310 रुपये लगा के। अगर इसमें से सिर्फ 2 बंदे ज्वाइन करते हैं तो भी मैं 1800 रुपये कमा लूंगा। देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, जितना पेट्रोल डालता जाएंगे उतनी आग बढ़ती जाएगी। इसको आप 600 कर देंगे तो अब 3300 की जगह पे आपका 7000 लोगों के पास ऐड जाएगा। जब 7000 लोगों के पास जाएगा, 7000 में से 20 ने भी अगर खरीद लिया तो आपका 18000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आप इसमें पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे, आग उतनी बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, कौन से कंट्री में चलाना है। इससे आप कोई एक इलाका, कोई एक मोहल्ला, गली, चौक भी सिलेक्ट कर सकती हैं कि किस इलाके के, एरिया के, मोहल्ले के लोगों को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपसे प्रोडक्ट खरीदें। जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे उस एरिया में जितने भी मोबाइल होंगे सब के सब मोबाइलों में आपका ऐड जाएगा। आप फिर उसको बताएंगे जो सब मोबाइल हैं, तो टोटल ये तादाद आपको बता रहा है। ये देखें कि आपने जो सिलेक्ट किया है, टोटल कितने लोग हैं पाकिस्तान में? 4,53,00,000 से 5,33,00,000 तक लोग हैं जिन तक मैं आपका ऐड दिखा सकता हूं, जो आपकी ऑडियंस है। अब नीचे आ जाएं आप। ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में चलाना चाहता हूं, आप एक सिटी को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे बड़ी जबरदस्त चीज है, इधर आ जाएं आप। यहाँ पे आपने बताना है कि कितनी एज के लोगों तक जाए। 18 साल से 65 साल, आप तकरीबन 20 साल तक करें, 22 साल तक, क्योंकि जो 18 साल के होते हैं उनके पास इतनी पैसे नहीं होते। आप उसके बाद आप तकरीबन 44 साल तक सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरह के लोग आपको चाहिए, वो किस में इंटरेस्टेड हो, क्या करते हो, ये आपको इतनी नजर रखता है आपके ऊपर। इसको आप बोल दें जी, मतलब जो लोग ब्रांड को पसंद करते हैं, गुल अहमद से उन्होंने चीजें खरीदी हैं या खरीदी किसी न किसी लिहाज से कनेक्ट हैं, तो वो लोग आ जाएं। फिर ये इसको कहना है कि एक चीज हमने बता दी, अब आप बताओ। अब वो हमें बता रहे हैं कि ये लोग आपकी चीज खरीद सकते हैं। देखें, फैशन से रिलेटेड लोग आपके स्मार्ट वॉचेस को खरीदेंगे। क्लोथिंग, जो कपड़ों में इंटरेस्ट रखती हैं, ऑनलाइन
जो खरीदती हैं वो आपकी चीज को खरीद सकती हैं, जो ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी आपकी आवाज खरीद सकती हैं। ये सब इंटरेस्ट हैं। 20 बंदे हैं, 20 बंदों में से अगर एक बंदा ऐसा है जिसको वो चीज पसंद है तो फेसबुक उसी बंदे को टारगेट करेगा। दूसरा साथ बंदा बैठा होगा उसको आपका ऐड नहीं जाएगा, उसी बंदे को जाएगा जिसको वाच की जरूरत होगी, जो वाच खरीदना चाहता होगा उसी बंदे को जाएगा। उसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं मैनुअल। आप कहाँ पे चलाना चाहते हैं, क्योंकि स्मार्ट वॉच है, आप अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं इनको हटा दें, आप इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे। सिर्फ फेसबुक को ओके कर दें, इंस्टाग्राम को हटा दें, सिर्फ फेसबुक पे चला जाएगा। ये ऑडियंस नेटवर्क, ये वेबसाइटों पे जब ऐप यूज करेगा उनके ऊपर भी आपका ऐड जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो हम काम सीख रहे हैं कोई इसको सेल भी कर रहा है, तो ये चेक करने के लिए आप ये देखें, आप फेसबुक पर लिखेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, इसको ओके कर देंगे। ये आपको बताएगा कितने लोग इस वक्त पैसे कमा रहे हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, फेसबुक को इस्तेमाल करें लेकिन उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पे लिखें स्मार्ट वॉचेस। अभी ये आपको बताएगा इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग पे ऐड चल रहे हैं। 110 ऐड इस वक्त चल रहे हैं स्मार्ट वॉचेस के, और आप देख सकते हैं वो किस तरह की वॉचेस बेच रहे हैं। आप उस तरह की ले लें। आपने वो प्रोडक्ट नहीं लेनी जो आपको पसंद है, आपने वो नहीं लेनी जो दुकानदार आपको बेचना चाहता है या उसको पसंद है, आपने वो बेचनी है जो कस्टमर को पसंद है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से। ये लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, लाखों की तादाद में बेच रहे हैं, तो देखिए किस तरह की वॉचेस बेच रहे हैं, उस तरह की चूज कर लें। दूसरा देखें किस तरह के ऐड चलाए हुए हैं। एड्स की भी किस्में होती हैं, ये देखें, इसको कैरोसेल ऐड बोलती हैं। कैरोसेल ऐड चला रहे हैं। नीचे ऑप्शन कौन सा यूज कर रहे हैं? शॉप नाउ का, लर्न मोर का, ठीक है। ये देखें ऐड किस तरह के बनाए हुए हैं उन्होंने। ये देखें, ये सारे आपको बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बेच रहे हैं स्मार्ट वॉचेस, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज चेक कर सकते हैं, जिसकी भी आपको वॉचेस पसंद आ रही हैं आप उसके पेज पे चले जाएं। फर्ज किया ये रहा, इसके गो पेज पे चले जाएं आप। जो भी इधर वॉचेस कोई अच्छी सी बात ढूंढते ये वाली, ठीक है। आप इसके पेज पर चले जाएं, ठीक है। पेज पर आप अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाके आप पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, तो ये आपको आ गया कि इसने सन 2022 में ऐड बनाया था, ये पेज बनाया था सन 2022 से ये चीजें बेच रहे हैं। मतलब कि ये 2 सालों से चीजें बेच रहे हैं ये। और दिस पेज इज करंटली रनिंग ऐड, मतलब ये पेज इस वक्त 2022 से ऐड चला रहा है। अगर ये 2 सालों से चला रहा है, इनको कोई फायदा हो रहा है तो ये ऐड चला रहे हैं। हमेशा जीतने वाले घोड़े पर पैसे लगाए जाते हैं, हारने वाले पर नहीं लगाए जाते। अगर ऐड चल रहे हैं तो आप उसी तरह की वॉचेस लेके आप सेल कर सकते हैं, आप मार्केट में छा सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा ठीक है, अच्छा, तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता क्लोजनेस की तरफ आते हैं। आपको मैंने आइडिया दे दिया, आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि आप ऐड कैसे बना सकते हैं। आपको मैंने क्योंकि ऐड का बोला था, तो आप इधर आएंगे, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है कैनवा AI मैजिक डिजाइन, इस पे आपने ओके कर देना है। ये खुद ब खुद आपको डिजाइन बना के दे देगा। अगर आप इस कैनवा को सीखेंगे, जो कि हम अभी अगर आपको सिखाने में आ गए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा,
तो लेकिन जब आप अगर हमारे पास रेगुलर आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे, तो इससे बहुत आला किस्म के आप एड्स बना सकते हैं। लेकिन अभी इजी तरीके का बता रहा हूँ, अगर आप मिडिल भी पास हैं तो भी आप बना सकते हैं। आपने जस्ट इंसर्ट करना है, आपने इंसर्ट कर देना है। आपने जिस चीज का भी ऐड बनाना है बैग का, जस्ट उसको ड्रैग और ड्रॉप कर दें, ये खुद ब खुद आपको ऐड बना देगा। यही काम किसी इंसान से करवाएंगे, आपसे 500, 600, 1000, 1200 ले लेगा, लेकिन ये आपसे पैसे नहीं लेगा बिल्कुल। ये आपको फ्री में ऐड बना देगा। ये देखें, इसने आपको ऐड बना दिए। इसी तरह से आप इससे काफी अच्छे अच्छे ऐड बनवा सकते हैं। एक और हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे ओके किया आपने, यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे अब मैं इसका ऐड बनाता हूँ, किस चीज का, कोई भी इसका। ये अब मैंने हेयर ऑयल है, इसको मैं इधर रखता हूँ। देखना ये इसकी ऐड खुद ब खुद बना देगा। आपका क्या हुआ, कुछ नहीं, आपने जस्ट प्रोडक्ट को उठाया और इसमें लगा दिया, इसने आपको ऐड बना दिए हैं। देखें, तकरीबन अभी हमें 1.25 घंटा हो गया। तो आपको मैं जितना भी समझाऊं, अभी मैंने आपको इतना समझा दिया कि आपको आइडिया हो गया है कि फेसबुक को कैसे यूज करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। आपको मैंने ऐड बनाना भी बता दिए, फेसबुक मैनेजर का भी बता दिया और प्रोडक्ट का भी बता दिया कि कैसे तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखें, अभी तकरीबन 1 घंटा है। अगर मैं आपको फेसबुक ऐड डिटेल से समझाऊंगा तो 10 घंटों में भी शायद ना समझा सकूं। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी इसमें बारीकियां हैं, ठीक है, इतनी इसमें ऐसी ऐसी हाई लेवल की चीजें हैं, इसके अंदर आइडियाज छुपे हुए हैं। आप कोई भी गिफ्ट लें दुकान से, उसको आप ऐड चलाएं और वो ऐसे लोगों को ऐड जाएगा जिनका आज हैप्पी बर्थडे होगा। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी। और कल वो ऐड उन लोगों को जाएगा जिनका कल हैप्पी बर्थडे होगा। इतनी ज्यादा बारीकियां हैं इसमें, क्योंकि इस पे ये टॉपिक बहुत लंबे हैं। आपको अगर मैं 1 घंटे में इसको मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। तो आप इंशाल्लाह एआई की मदद से, जो मैंने आपको चैट जीपीटी टूल बताया है, उससे जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको वो आंसर करेगा, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप वेबिनार नहीं भी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कोर्स नहीं भी ज्वाइन करेंगे, तो आपको इतना मैंने आइडिया दे दिया कि आप ये कर सकते हैं। आप कैसे सीख सकते हैं खुद से, यूट्यूब पर जाएं, वीडियो सुन सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ऐसे एक्सपर्ट बंदे को आप पकड़ लें जो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, उसके साथ ताल्लुक बना लें, दोस्ती बना लें, उसको बोले यार मुझे ये काम सिखा दे। आप 1 महीना उसके साथ लग जाएं, वो 1 महीना आपको 10 साल सपोर्ट करेगा। 10 साल वो 1 महीना आपको प्रॉफिट देता रहेगा जो आप 1 महीना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो 1 महीने को ना देखें, आपने इससे लाखों रुपए कमाने हैं। आप एक दिन की 50-50 हजार भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मेहनत शर्त है। यकीन, जो बंदा पानी से नहाता है वो हमेशा कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और कमाई कर रहा है। उस बंदे के साथ जुड़ेंगे जहां पे मसाइल आएंगे। देखिए, अगर एक बंदा खुद नहीं कर रहा, आपको कहीं से भी उठा के लेक्चर दे रहा है, खुद प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, तो वो आपको फायदा नहीं देगा। हमने अपने ब्रांड बनाए हैं। मेरा हेयर ऑयल का ब्रांड है, कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, मेरा एक और हेयर विग्स का ब्रांड है, जो विग्स होती हैं। तो हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोग हमारी जिम्मेदारी हो। आप रात को 1 बजे भी मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपको प्रॉब्लम आएगा, हम आपको लाइव आके समझाएंगे कि बेटा आपने ये कल गलती की थी, तो आज ये इस तरह से होता है, ठीक है। देखें, 1 घंटे में हम आपको मोटा मोटा ही समझा सकते हैं, बारीकियों से नहीं समझा सकते, क्योंकि जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 4 दिन हम आपको ऐड डिजाइन करना बताएंगे कि डिजाइन कैसे करना है आपने। ऐसे कि कोई भी बंदा चीज भले आप 10 रुपए की लें, ऐड ऐसा बनाएं, डिजाइनिंग ऐसी हो कि वो आपकी 1500 की दिख जाए। चीज बाद में पहुंचेगी बंदे के पास, उसने ऐड को देख के पैसे देने हैं। जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है। और एक बात याद रखिएगा,
कोई भी आप नाम 7 दफा जब प्रोडक्ट आपके सामने आती है तो वो आप खरीद लेते हैं। आपने सुना होगा कि यार होटल का बड़ा नाम सुना है, तो आज ऐसा करते हैं, उस पर जाके खाना खाते हैं। पहली दफा नाम सुनने पे नहीं होता, हर रोज नाम सुनते होंगे आप, ठीक है। तो अभी अगर आप हमसे ये कोर्स सीखेंगे तो हम आपको ऑनलाइन बिजनेस में फुल हेल्प करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट हो। उसके बाद आपको स्किल सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेसबुक एड्स सिखाएंगे जिससे आप अपने सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप ये सारी स्किल्स हम इतना ट्रेन कर देंगे कि आप फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे काम कर सकते हैं और अच्छे डॉलर कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देंगे। कौन लोग ट्रेनिंग देंगे? वो लोग देंगे जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ब्रांड बना चुके हैं, इनकम कर चुके हैं 20-20 लाख की, वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा। आपको हम स्टेप बाय स्टेप जूम पे ऑनलाइन गाइड करेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन आंसर को रेज करेंगे, मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, सर ये चूज हमने की है, आज इतने की सेल हुई है, हम आपको गाइड करेंगे क्योंकि आप लोग हमारी जिम्मेदारी होंगे, ठीक है। कोर्स करने के बाद भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लाइफ टाइम तक। 1 मंथ का हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हम जुड़े रहते हैं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स मास्टरी करवाएंगे आपको मुकम्मल। उसके बाद कंप्लीट ऑनलाइन एड्स मास्टरी करवाएंगे अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। फेसबुक एड्स सिखाएंगे, इंस्टाग्राम एड्स सिखाएंगे, कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी करवाएंगे। न सिर्फ ये प्रोडक्ट बल्कि हजारों ऐसे आइडियाज हम खुद दे देंगे आपको कि किसी एक में भी आप अपने हिस्से का पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। दुनिया भरी पड़ी है, आपने अपने हिस्से का पैसा कमाना। आपको बिजनेस आइडियाज भी देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे काम है कि आप बिल्कुल 8 भी पढ़े हुए हैं, 6 भी पढ़े हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि दुनिया में सबसे आसान काम ही पैसा कमाना, जब आप इन स्किल्स को सीख जाएंगे। उसके बाद ऐसे भी हजरात हमारे साथ होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे आइडियाज भी देंगे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। आपको कैनवा हम सिखाएंगे, मुकम्मल इस पे तवज्जो देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, ठीक है, जो कि आपकी खामियों को दूर करेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आइडियाज नहीं आते कोई बात नहीं, ठीक है। और चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप वो हल कर सकते हैं। डिटेल इंस्टाग्राम सिखाएंगे, ठीक है। डिटेल फेसबुक एड सिखाएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आप चीजों को हासिल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के फॉलोवर, वॉच टाइम, कुछ भी आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इजीली वो काम आप कर सकते हैं। वो भी हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि आप कैसे ये देखें, हम आपको बताएंगे। आपने अपने YouTube पर फॉलोवर बढ़ाने हैं, आपने कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपने YouTube पर फॉलोवर बढ़ाने हैं, इंस्टाग्राम पर बढ़ाने हैं, आप YouTube पर कमाई करना चाहती हैं, आप YouTube पर कमाई करें। आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, वॉच टाइम पूरा करें आप इधर से। ये देखें, इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ाने हैं, बढ़ाएं, व्यूअर्स लेने हैं, लें। आपको YouTube पे फॉलोवर चाहिए, आपको फॉलोवर मिल जाएंगे 3 मिनट के अंदर अंदर। आपको जितने फॉलोवर चाहिए आपको मिल जाएंगे, गारंटेड फॉलोवर, नॉन ड्रॉप। उसके बाद आप वॉच टाइम पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। आप लाइक्स लेना चाहते हैं, व्यूअर्स लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप फेसबुक की प्रमोशन चाहते हैं, टिकटॉक को वायरल करना चाहते हैं, अपने फॉलोवर लेना चाहते हैं, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, छाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, या अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, लोगों को आप पैसे ले के सर्विसेज देना चाहते हैं, तो यकीन माने आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमारे साथ 3 से 4 करोड़ रुपया अर्निंग कर चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो सर बात करने का मकसद है ये सिर्फ ऑनलाइन। आपको हो सकता है अभी ये लग रहा हो कि यार ये सेल परचेज करना कितना मुश्किल काम होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना, देखने को पहाड़ नज़र आता है, जब हम उसके अंदर जाते हैं कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको सर ने गाइड किया है। क्योंकि मैं जब स्टार्ट में आया था ना, मैंने जब लेक्चर लिया था पहला, तो मुझे लगा यार ये सर ने समझा तो दिया है,
लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन फिर सर ने मुझे गाइड किया, ठीक है, मुझे कॉल पे लेके आधा घंटा इन्होंने मुझे समझाया कि आप स्टार्ट करें, कुछ भी मुश्किल नहीं। और यकीन करें मैंने पहले ही मंथ में 1 लाख प्लस अर्निंग की थी। तो तब मैं जॉब भी करता था, मैंने अपनी सब जॉब क्विट्स कर दी, सब लेफ्ट कर दिया, मैंने रिज़ाइन कर दिए। मैंने कहा अगर मैं पहले ही मंथ ऑनलाइन फील्ड में घर में एसी के नीचे बैठ के 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें दिन रात एक कर दूँ तो मैं फिर कितने कमा सकता हूँ, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ऑनलाइन की अर्निंग से अपने 2 घर बना चुका हूँ। आज मेरे पास अच्छी गाड़ी है, 2 बाइक्स हैं, ठीक है, अपने 2 घर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अचीवमेंट मैंने ऑनलाइन वर्क से हासिल किया। और मैं सर को हमेशा दुआएं देता हूँ, क्योंकि अगर ये मुझे गाइड ना करते तो उस दिन मैं भी इस इसको पहाड़ एक समझ के, ठीक है, तो मैं इस मौके को अपनी लाइफ से ज़ाया कर देता, ठीक है। मैंने ये कोर्स जब किया था, अगर ये आप किसी इदारे से जाके कोर्स करेंगे ना तो तकरीबन आपको 70 से 80 हज़ार रुपये में ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, वो आके कहते हैं सर हम फिजिकल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई बात डिपेंड आप पे करती है आगे, ठीक है। आपने अगर सीखना है तो आपने ऑनलाइन भी सीख जाना, अगर आपने नहीं सीखना तो आप फिजिकल भी नहीं सीखेंगे। देखिए हमने फिजिकली पढ़ते हैं ना, फिजिकल स्टडी करते हैं। आप देखिए क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे होते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि टीचर की बात को समझते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी वो 30 बैग उठा के वैसे ही जाते हैं, बैग उठा के वैसे ही आ जाते हैं। तो इस बात करने का क्या मकसद है, कुछ लोग सिर्फ अपनी मतलब के घर में उनका पढ़ने का शौक है, लेकिन घर वाले फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती और वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और यकीन करें वो अपनी पोजीशन ऐसी लेती है कि स्कॉलरशिप बाहर की कंट्री उनको दे रही है। तो बात करने का क्या मकसद है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी फैमिली पीछे से स्ट्रॉन्ग है, वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, ठीक है, उनकी स्टडी कुछ भी नहीं। तो बात करने का मकसद है सर डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। आप सीखने वाले हो ना तो सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। सर जी ये लेक्चर दिया ना, आप लेक्चर के बाद भी सर से 100 क्वेश्चन भी करेंगे तो सर आपके क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जो लीडर की निशानी होती है ना, सर की निशानी होती है, वो है अपने स्टूडेंट्स को लेके चलना, अपने साथ अच्छे तरीके से उनको गाइड कर देना। लेक्चर देने को तो कोई भी दे सकता है। आज सर ने आपको लेक्चर दिया, आप 1 हफ्ता ट्रेनिंग लो, आप उसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आगे लेक्चर डिलीवर कर सके। लेकिन एक स्टूडेंट को नीचे से उठा के लाखों करोड़ों में उसकी लाइफ चेंज करना, उसकी एक खुशहाल लाइफ बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। ये हर इंसान से नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, मैं सर फिर आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर इधर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं आपको यही कहूँगा, ये नहीं कि आप हमसे कोर्स करें इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। 7500 से या 5500 से हमने कोई बड़ा नहीं हो जाना। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी बुक हो चुके हैं और चंद ही सीट्स रह गई हैं, ठीक है। वो भी हमारा ऐड चल रहा है, जैसे सर ने बताया कि आप सिर्फ 300 रुपये अगर एक दिन में लगाते हैं तो आपका ऐड तकरीबन 3000 बंदों के पास जाता है। तो आप सोचिए अगर आपके अंदर काबिलियत, आप ऐड इतना खूबसूरत है, क्या 300 रुपये में 3000 में से आपके पास 1000 बंदा भी नहीं आएगा डेली। और 1000 बंदा अगर आपके पास आ जाता है, आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, तो क्या आप दिन में 10 चीज़ें भी सेल नहीं कर सकते। और सर ने आपको सिर्फ 2 चीज़ें सेल करने की प्राइस बताई है, ठीक है। 2 चीज़ें भी अगर आप सेल करते हैं ना तो आपकी माहाना सैलरी जो है 1 लाख प्लस हो जाती है, ठीक है। आप देखें सर आजकल जो हमारी कंट्री के हालात हैं, आप जॉब कर लें, जॉब नहीं है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं, ठीक है। आपकी फैमिली जितना मर्जी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में वो पढ़ाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे एक अच्छी पोजीशन पे चले जाएं, कल को हमारा साथ देंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है, इसमें जो पोजीशंस होती है वो नालायक स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट तरक्की नहीं कर रही। तो भाई बिजनेस की तरफ आए, नौकरी में बंदा कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। आप डिप्टी कमिश्नर भी लग जाए, आपकी कितनी सैलरी होगी, बढ़िया 1.5 से 2 लाख होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वीक में कमा लेता हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन बिजनेस की है पावर है, ठीक है। कि घर में बैठ के ना किसी की बात सुननी है, ना मौसम के हालात का आपको सामना करने की जरूरत है, ना कहीं आने जाने की जरूरत है, ना रात देखने की जरूरत है, ना दिन देखने की जरूरत है। घर में बैठे एसी के नीचे बैठ के आप कमा सकते हैं, ठीक है। और लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपनी अचीवमेंट, अपने गोल, अपने ख्वाब, उनको आप एक अच्छी पोजीशन पे लेके अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो सर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और ऐसे हालात थे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बाहर निकलने में शर्म आती थी कि यार कि एक अच्छा मोबाइल हो, लोगों को देखना। आपको पता है हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन ऑनलाइन फील्ड ने मेरी 1 साल के अंदर अंदर मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज कर दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज़ की भी ख्वाहिश रखता हूँ, मैं 1 महीने के अंदर मैं
पूरी कर लेता हूँ। आज मैं अभी कल परसों गाड़ी देख के आऊँ, मैंने सर को भी सेंड किए हैं पिक्स, सर ने अभी तक मुझे बताया नहीं है। तो क्योंकि सर ने मेरी लाइफ चेंज करने में मुझे अभी तक भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं अभी इस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मैं एक महीने का कम से कम 3 लाख 4 लाख कमा लेता हूँ अभी भी, लेकिन मैं सर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी वजह से मैं इधर तक पहुंचा हूँ। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और इंशाल्लाह ये मुझे आगे भी अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है। आज देखिए वो मीटिंग का मुझे उन्होंने हिस्सा बनाया, ठीक है। मैं इस काबिल नहीं था, तो इनकी वजह से हूँ। आप भी इनके स्टूडेंट बनेंगे, इंशाल्लाह कल को आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप घर में बैठ के 4 से 5 लाख कमा लेंगे। और ये ज्यादा देर नहीं है यार, ऑनलाइन फील्ड में नालायक से नालायक बंदा भी है ना, जो नालायक से नालायक बंदा भी है, वो भी 1 साल में सेटल हो जाता है। और जो तेज तरीन है, दिमाग रखता है, बात को पिक करता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करता है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वो 6 महीने में अच्छा कैसा सेटल हो जाए और हो जाता है, और लाखों रुपए कमाने के काबिल हो जाता है, ठीक है। तो मेरी सबसे आपसे गुजारिश है कि आप कोर्स को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुछ लोग पैसों के लिए छोड़ देते हैं कोर्स करना, ठीक है। अब क्या होगा सर, हम आपको फ्री में भी करवा सकते हैं, जब तक आप खुद से कुछ नहीं लगाओगे आप कामयाबी नहीं हो सकती। आपको पता होगा ना, मैंने 7500 पे किया है, ठीक है। आप क्योंकि देखिए इधर जितने भी लोग बैठे हैं मिडिल क्लास फैमिली से होंगे ज्यादातर, क्योंकि जो रिच लोग हैं, अमीर लोग, उनको क्या जरूरत है, उनको जरूरत ही क्या है कोर्स करने की, उनके पास पहले ही ऑलरेडी काफी पैसा होता है, ठीक है। तो हम जैसे लोगों को ही इन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। और आप ही लोग अगर ये कह के छोड़ देंगे, इस चीज को जाया कर देंगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही जिंदगी गुजारोगे जैसे गुजर रही है। आपको पता है महंगाई का दौर कैसे आ गया है, ठीक है। अकेला बंदा कमाने वाला हो ना, तो वो नहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता, नहीं अपने बच्चे पढ़ा सकता अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, और ना ही अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सर के साथ जुड़े, सर आपको 2 मंथ के अंदर अंदर इस काबिल बना देंगे। 1 मंथ वो आपको सिखाएंगे ना, और जो बंदा काबिल होगा, सर से क्वेश्चन करेगा, कॉन्फिडेंस होगा, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ वो 1 महीने के अंदर अंदर अपनी अर्निंग पूरी करके, जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहा है, सर से पे करके अपनी क्लासेस ले रहा है, वो ये पूरी करके ऊपर लाखों कमा लेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं कमा सकता हूँ ना, मुझे घर वाले कहते थे आप नालायक हो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मुझे मैट्रिक में मेरा सर कहता था आपका एडमिशन नहीं भेज सकते, आप बहुत नालायक हो और हमारे स्कूल का रिजल्ट गंदा हो जाएगा, ऐसे अल्फाज मेरे लिए यूज होते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीएस ऑनर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैट्रिक भी पास की, एफएससी भी की, उसके बाद मैं आज बीएस लेवल पे पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग आपको नाकाम कहेंगे, लेकिन आपने उनको बताना है कि मैं नाकाम नहीं हूँ, ठीक है। मेरे वालिदैन को मुझ पर ट्रस्ट था, उन्होंने कहा आप एडमिशन भेजें, हमारा बच्चा फेल नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा रिजल्ट आया था, तो उसी स्कूल वालों ने मेरी फ्लेक्सी लगवाई थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको आपके सामने आपकी फैमिली में होंगे, ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके हमसाए हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको यही साबित करेंगे कि आप नालायक हो, आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आप भी जाए उसके को उनको बातें सुनाए, आप अपनी कामयाबी से उनको रिजल्ट दें, ठीक है, ताकि वो खुद ही लोग आपके पास आए और शर्मिंदा हों, ठीक है। तो ये मैंने साबित करके दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे ख्वाब इतने इतने बड़े हैं, मैं उनको भी पूरा करूंगा, अचीव करूंगा।